देवघर के विरोय इन बैंक्वेट हॉल में रविवार को देवघर में सीजीडी के तहत पाइपलाइन नेचुरल गैस का उद्घाटन और पीएनजी एवं सीएनजी के लिए गोड्डा दुमका क्षेत्र में गैस नेटवर्क का शिलान्यास ऑनलाइन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास, आईओसीएल के पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े। देवघर में सीजीडी के तहत पाइपलाइन का उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। देवघर संताल परगना का पहला पीएनजी प्राप्त करने वाला जिला है। इसके साथ ही गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के 3 जिले में 6,264 वर्ग किलोमीटर एरिया में 6 लाख घरों में यह गैस पहुंचाने की योजना है। यह योजना 303 करोड़ रुपए की है, जिसमें देवघर क्षेत्र के और अन्य जिलों में लगभग 6,500 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही 2027 तक पूरे देवघर में इस योजना के तहत 30,000 परिवारों को पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पीएनजी एवं सीएनजी के लिए गोड्डा दुमका क्षेत्र के गैस नेटवर्क का भी ऑनलाइन शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ने किया, जिसमें गोड्डा दुमका के 6 जिले, जिसमें लगभग 14,507 वर्ग किलोमीटर एरिया में 14 लाख से अधिक घर शामिल हैं। इस योजना का लागत 1,750 करोड़ रुपए है। पाइपलाइन नेचुरल गैस से गोड्डा दुमका के कई प्रखंड को यह सुविधा मिल पाएगी। इसके साथ ही वाहनों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए 100 सीएनजी स्टेशन का भी निर्माण कराया जाएगा। मौके पर गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सवाल था पहले 2014 के पहले आपको यदि ध्यान हो तो एक तो गैस सिलेंडर मिलता नहीं था। पहले तो हमारे जैसे एमपी के पास जो है 25 कूपन 30 कूपन मिलता था, उसी में हम चक्कर कटवाते रहते थे साल भर में। और जिनका लाइन था वो लाइन 4 साल 5 साल की वेटिंग थी, तो वो 2014 के बाद वो वेटिंग ख़त्म हो गई। वेटिंग ख़त्म होने के बाद लोगों ने, कई एक लोग जो अमीर लोग थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी जो हम देते थे अमीरों को, वो छोड़ दिया। उस सब्सिडी से जो हमको फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, उसमें हमने गांव गरीब किसान जो सिलेंडर नहीं ले सकते थे, गरीबों को जो है हमने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में कनेक्शन देना स्टार्ट किया, सिलेंडर देना स्टार्ट किया। उसमें उस वक्त की जो तत्कालीन रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी कंट्रीब्यूट किया कि आधा पैसा केंद्र सरकार दे रही थी, आधा पैसा राज्य सरकार दे रही थी। तो हम वहाँ तक पहुँच गए। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि अभी भी सिलेंडर के लिए जो है, मान लीजिए किसी घर परिवार में केवल माँ बाप बूढ़े ही रहते हैं, तो उनको सिलेंडर के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। फ़ोन करने पर 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, या एडिशनल सिलेंडर जो है उनको पैसा फंसा के खरीदना पड़ता है। तो अब ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस आएगा, तो इसमें उनका मीटर लगा हुआ होगा, तो एक तो 20% 25% ये सस्ता पड़ता है। दूसरा, वो झंझट से मुक्ति हो गई कि सिलेंडर लाने वाला कौन होगा। तो ये जो एक प्राकृतिक तौर पर एक अच्छा फ्यूल है, जिसके आधार पर कि एनवायरनमेंट हमारा परेशान नहीं होगा, सुविधा होगी। और देवघर जैसे छोटे जगह में, गोड्डा जैसे छोटे जगह में, बासुकीनाथ, महागामा, सारवा, मधुपुर जैसे जगह में इस तरह की यदि सुविधा हो जाएगी, और इस सुविधा को फाइनली आईओसीएल और बीपीसीएल, एचपीसीएल जो है, एचपीसीएल गोड्डा में कर रही है और आईओसीएल यहाँ कर रही है इस ज़िला में, वो गांव-गांव तक पहुँचाएगी। तो जब गांव-गांव तक पहुँच जाएगा तो आप समझें जो विस्थापन है, पलायन है, बड़े शहरों की सुविधा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा काम है। कितने का योजना है सर? देवघर का तो आपने सुना कि ये 303 करोड़ का है, लेकिन जो वो गोड्डा का और दुमका का है वो 1,750 करोड़ का है। तो टोटल दोनों मिला के हमको लगता है 2,000 करोड़ से ऊपर की योजना है।